Welcome to the lecture series of Theory of Automata and Formal Languages. If you like my channel, then please subscribe it, share it, and like it. Now we will see the today's topic. Today we will cover the pumping lemma for context-free languages. What actually the pumping lemma for context-free language is? पंपिंग लेमा एक थ्योरम है जो बताती है कि कोई भी अगर लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगी तो वो ये पंपिंग लेमा और इस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगी. तो हम लोग देखते हैं पंपिंग लेमा क्या है. अगर let L be a context free language, then we can find a natural number n such that every z is the element of L with mod of z is greater than equal to n, can be written as u v w x y for some strings u, v, w, x, y with following condition. अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगर L कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगी तो उसमें हम किसी एक नेचुरल नंबर को फाइंड कर सकते हैं जो n होगा, जिसमें जिस n के लिए हम बोल सकते हैं कि L के जितने भी स्ट्रिंग्स होंगी उस सारी स्ट्रिंग का मॉड अगर ग्रेटर देन इक्वल टू n है तो हम क्या करेंगे, उस z को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं जो कि होगा u, v, w, x, y फॉर सम स्ट्रिंग्स u, v, w, x, y विद फॉलोइंग कंडीशंस. कंडीशन क्या होगी? पहली कंडीशन मॉड ऑफ vx इज ग्रेटर देन 0. इसका मतलब क्या होगा? v एंड x दोनों एक साथ एप्सिलॉन नहीं हो सकते हैं. दूसरी कंडीशन क्या होगी? मॉड ऑफ v, w एंड x इज लेस देन इक्वल टू n. इसका मतलब है कि अगर v, w, x तीनों की मिला के लेंथ देखी जाए वो n से छोटी या इक्वल होनी चाहिए. तीसरी कंडीशन क्या कहती है कि अगर आपके पास u, v, w, x, y गिवन है तो अगर हम उसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं u, v की पावर k, w, x की पावर k, y जो कि एलिमेंट ऑफ l होगा वो सारे k के लिए होगा. अगर सारे k के लिए ये एलिमेंट l का होगा तो हम बोलेंगे कि l लैंग्वेज हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगी. कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का यूज क्या होता है? वी कैन यूज the pumping lemma to show that a language L is not a context free language. यहां पर हमें एक चीज याद रखनी होगी कि ज्यादातर जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक कंफ्यूजन होता है कि पंपिंग लेमा एक थ्योरम है जो कि बताती है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं है, बट पंपिंग लेमा एक्चुअल में थ्योरम है कि जो बताती है कि कौन सी कोई भी लैंग्वेज अगर कॉन्टेक्स्ट फ्री है तो वो कंडीशंस क्या है. हम उसका यूज करते हैं प्रूफ करने के लिए कि कोई भी लैंग्वेज पंपिंग लेमा नहीं है. उसका हम देखते हैं तरीका किस तरीके से हम लोग करते हैं, उसका प्रोसीजर हम लोग चेक करते हैं. प्रोसीजर फॉर प्रूविंग एनी लैंग्वेज इज नॉट अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. स्टेप 1, assume L is a context free. Let n be the natural number obtained by using the pumping lemma. हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस लैंग्वेज को जिसको मुझे प्रूव करना है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है तो उसको हम अज्यूम कर लेंगे कि ये कॉन्टेक्स्ट फ्री है और किसी एक n की वैल्यू को फाइंड करेंगे जो कि पंपिंग लेमा की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो. स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, हम उस लैंग्वेज में से किसी एक स्ट्रिंग को चूज करेंगे जिसकी लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू n होगी. उस स्ट्रिंग को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करके देखेंगे कि अगर u, v, w, x, y में ब्रेक हो सकता है यूजिंग द पंपिंग लेमा कंडीशंस तो हम उनको उस 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. साथ में स्टेप 3 में जो हमारी कंडीशन गिवन थी पंपिंग लेमा को ब्रेक करने, किसी भी स्ट्रिंग को ब्रेक करने की जो कंडीशन गिवन थी उसकी थर्ड कंडीशन जो गिवन थी उसमें हम लोग चेक करेंगे u, v की पावर k, w, x की पावर k, y इज नॉट द एलिमेंट ऑफ l. इसका मतलब क्या है कि जो तीसरी कंडीशन थी उसमें k की वैल्यू थी, सारे k के लिए ये कंडीशन एलिमेंट ऑफ l होगा. हम वहां पर अगर किसी भी एक k के लिए ये प्रूफ कर दे कि ये स्ट्रिंग एलिमेंट ऑफ l नहीं है तो जो हमने अज्यूम किया था कि L इज अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज वो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा और हम बोल सकते हैं कि दिस लैंग्वेज इज नॉट अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. So I think this much must be clear to all of you. Now we will check one of the example for it. Now, if we will get the question, show that L is equal to a की power n, b की power n, c की power n, where n is greater than equal to 1 is not a context free language. Then we will use a pumping lemma theorem for it. जो हम लोगों ने अभी देखा स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, हम इस लैंग्वेज को मान लेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है
और किसी भी n, जो कि हम यहाँ पर n को ही मान लेते हैं कि n बी अ नेचुरल नंबर ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द पंपिंग लेमा, राइट। तो हम इस n को यहीं पर n की तरह ले सकते हैं। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, हम इस a की पावर n मींस इसमें किसी भी एक स्ट्रिंग को चूज कर सकते हैं। हमने स्ट्रिंग क्या चूज कर ली, a की पावर n, b की पावर n, c की पावर n चूज की। अगर हम मॉड z की वैल्यू देखें तो मॉड z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3n की इक्वल हो जाएगी, जो कि ग्रेटर देन है n है, जो कि हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस z को मींस इस स्ट्रिंग को हम ब्रेक करेंगे 5 पार्ट्स में, सच दैट मॉड ऑफ vx मींस v एंड x दोनों आपका एप्सिलॉन ना हो, और साथ में मॉड ऑफ vwx आपका लेस देन इक्वल टू n हो। तो यहाँ पर हम इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करके देखते हैं। अगर हम यहाँ पर u को मान लेते हैं a की पावर n, केस 1, किसी भी आप केस को ले सकते हैं, किसी भी एक एग्जाम्पल को ले लीजिए। अगर आपको पास क्वेश्चन गिवन है तो आप किसी भी केस को ले सकते हैं या फिर एक से ज्यादा केस को ले सकते हैं। हम किसी भी एक केस को यहाँ पर डिफाइन करके देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे लेट u इज इक्वल टू a की पावर n। अगर हम u को a की पावर n मान लेते हैं, v को एक b मान लेते हैं, w को b की पावर n माइनस 2 मान लेते हैं, x को b मान लेते हैं एंड y को c की पावर n मान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, v और x दोनों एप्सिलॉन एक साथ नहीं है। साथ में अगर हम v, w, x तीनों की लेंथ देखें, वो आपकी n के इक्वल है, जो कि हमारी दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, जो कि ये है। तो हम इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब हमारा केस थर्ड, स्टेप थर्ड क्या कहता है कि किसी भी एक k के लिए आप प्रूव कर दो कि u v की पावर k, w x की पावर k, y इज नॉट द एलिमेंट ऑफ l। अगर हमें सारी वैल्यूज गिवन है तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं फॉर k इज इक्वल टू 2। अगर यहाँ पर हम सारी वैल्यूज को पुट करते हैं तो क्या ये क्या हो जाएगा, a की पावर n जो हमारा u है, b की पावर 2 जो हमारा v हमारा क्या गिवन है, b गिवन है, तो b की पावर 2 हो जाएगा क्योंकि हमने k की वैल्यू को 2 लिया है। साथ में w क्या हो जाएगा, bn माइनस 2 जो कि हमने यहाँ पर मान के रखा था। साथ में x होगा, x भी हमारा यहाँ पर क्या है b, और उसकी पावर क्या हो जाएगी 2 क्योंकि यहाँ पर k की वैल्यू को 2 को गिवन है। साथ में c की पावर n जो हमारा y गिवन है। अगर मैं इस स्ट्रिंग को देखता हूं तो क्या हो जाएगा, a की पावर n, b की पावर n प्लस 2, c की पावर n। इसका मतलब क्या होगा कि ये स्ट्रिंग जो है वो आपकी एप्सिलॉन इज, जो ये स्ट्रिंग गिवन है वो आपकी एलिमेंट ऑफ एल नहीं होगी। अगर ये एलिमेंट ऑफ एल नहीं है तो हमने जो अजम्पशन किया है वो गलत हो चुका है, मींस कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है हमारी बात, और हम कह सकते हैं कि दिस लैंग्वेज इज नॉट अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। सो वी कैन से that this is a contradiction and so L is not context free. Now we will see one more example for it. Show that L is equal to a की power p where p is a prime number is not a context free language. अगर हमारे पास ये लैंग्वेज गिवन है तो अगेन हम लोगों को क्या करना है, स्टेप 1 में इस लैंग्वेज को हमें मान लेना है। Assume L is a context free, let n be the natural number obtained by using the pumping lemma. राइट, सेम कंडीशन हमारी स्टेप 1 की है। यहां पर हम मान के चलते हैं कि लेट p इज ग्रेटर देन n वेयर लेट z इज इक्वल टू a की पावर p। जो हमने यहाँ पर लिया है z इज इक्वल टू a की पावर p, वहां पर हम n नेचुरल नंबर से मान के चलना है p बड़ा होगा और p यहाँ पर प्राइम भी होगा। साथ में हमने कहा कि सो दैट मॉड ऑफ z इज इक्वल टू p की वैल्यू ग्रेटर देन n होगी। साथ में हम क्या करेंगे, इस जो स्ट्रिंग को हमने लिया है, जो स्ट्रिंग है आपकी a की पावर p, उसको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 5 पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड करना है कि मॉड ऑफ vx मींस v और x दोनों एप्सिलॉन ना हो, साथ में मॉड ऑफ v wx लेस देन इक्वल टू n हो। राइट, स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, सॉरी स्टेप 2 में ही हम लोग क्या करेंगे, इसकी u v wx की वैल्यू को फाइंड करेंगे। यहां पर अगर हमने u की बात की तो u को हमने मान लिया a की पावर p माइनस 2, एक u को मान लिया a की पावर p माइनस 2, v को एप्सिलॉन, w को एप्सिलॉन, x को a एंड y को a। यहां पर अगर हम बात करें, पहली कंडीशन क्या थी, v और x दोनों एक साथ एप्सिलॉन नहीं होनी चाहिए, जो कि नहीं है। साथ में हमने कहा था v w x की वैल्यू जो गिवन है उनकी जो लेंथ होगी वो लेस देन इक्वल टू n होनी चाहिए। यहां पर अगर हम बात करें तो वो हमारी वैल्यू 1 होगी। हम मान के चलेंगे कि जो हमने नेचुरल नंबर एज्यूम किया वो 1 से तो बड़ा होगा ही होगा। राइट,
तो अगर हमने ये कंडीशन मान ली है और स्टेप 2 में हमने उसको ब्रेक कर लिया 5 पार्ट में, तो अब हम देखेंगे केस स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे, फाइंड अ सुटेबल केस सो दैट u v की पावर k w x की पावर k y इज नॉट द एलिमेंट ऑफ l। तो यहाँ पर अगर हम बात करें k की वैल्यू 2 गिवन है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसी भी k की वैल्यू के लिए हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। हमने यहाँ पर k की वैल्यू 2 ले ली है। अगर हमने k की वैल्यू 2 रखी है तो यहाँ पर हम सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। यहाँ पर u क्या था, a की पावर p माइनस 2, v क्या था एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की पावर 2 विल बी एप्सिलॉन, w क्या था एप्सिलॉन था। सिमिलरली x क्या था, a गिवन था, तो हमने a की पावर 2 रख ली क्योंकि k की वैल्यू हमारी 2 गिवन है। साथ में y हमारा क्या गिवन था, a डिफाइन किया था, तो हमने यहाँ पर a रख लिया। तो ये अगर इन वैल्यूज को हम देखें तो क्या हो जाएगा, a की पावर p प्लस 1। a की पावर p प्लस 1 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ l। क्यों होगा, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि कोई भी प्राइम नंबर अगर गिवन है तो अल्टरनेटिवली दोनों प्राइम नंबर्स नहीं होंगे अगर n की वैल्यू बड़ी है तो यहाँ पर p और p प्लस 1, अगर p प्राइम नंबर है तो p प्लस 1 प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर p प्लस 1 प्राइम नंबर नहीं होगा तो ये एलिमेंट l के अंदर नहीं आएगा। सो आवर assumption इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, सो l इज नॉट अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। यहाँ पर अब प्रूव कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग किसी भी एग्जाम्पल को प्रूव कर सकते हैं कि ये लैंग्वेज हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं है, अगर वो लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं होगी तो। थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर्स। इफ यू लाइक माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट। थैंक यू।